it is a warm welcome. We are happily travel from Chennai to Banaras. We are in the journey, excellent journey. वाराणसी सबसे पुरान क्षेत्र, टाइमलेस सिटी है। तो तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज सबसे पुरान लैंग्वेज है। तो प्राइम मिनिस्टर का सोच दोनों एक भारत में, एक कल्चर में, बिफोर ब्रिटिश कनेक्शन वाज देयर। सबसे लार्ज तमिल आदमी in their last years, 80 years, 85 years, they do something called Kashi Yatra. They call all their relatives, give food to them, they give their blessings, they start for Kashi Yatra. Because Kashi Yatra का यात्रा के बाद बहुत ज़्यादा आदमी का मालूम नहीं था whether we will be alive or not. So this Kashi Yatra tradition from Tamil Nadu was very long. People used to travel by foot, by carriage, by horse-drawn cars. नमस्ते की मुद्रा में दो हाथ जुड़े हुए हैं। ये दो हाथ पूरी दुनिया का स्वागत करने का संदेश देते हैं। ये दो हाथ हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष करते हैं। ये वो हाथ हैं जो कि वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र इसको चरितार्थ करते हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। नमो घाट का ये पूरा का पूरा परिसर गुंजायमान है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जिन संस्कृतियों का मिलन हम देख पा रहे हैं उससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि 2 दिसंबर से यहाँ पर चल रहा है काशी तमिल संगमम। तमिलनाडु में डिफरेंट स्टेशन में ये ट्रेन शुरू होगा। चेन्नई में, मदुरई में, रामेश्वरम में, तंजावुर में, कोयम्बतूर में। दे विल कम टुवर्ड्स काशी, टेक द दर्शन ऑफ काशी विश्वनाथ बाबा, अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ काशी, इमर्स देमसेल्व्स इनटू काशी. Also they bring lot of cultural artifacts from Tamil Nadu. Like the troops will also come. You will see बनारस में सिल्क साड़ी फेमस है, कांचीपुरम में सिल्क साड़ी फेमस है। So दोनों का एक अमालगमेशन का नमो घाट में हो रहा। So they will bring. So काशी का we see lot of local handicrafts artifacts. From Tamil Nadu they bring lot of handicraft artifacts. So people from Kashi, the localites, will come to those places. They will see the amalgamation of two cultures in the same Bharat. So that is the spirit. From here they will go to Prayagraj, they will go to Ayodhya. And also these batches of 7, 8 in number, they come from different, there will be a student batch. Yesterday was professional and artisan batch. Different batches will come, they will understand what this is. They will go back to our Tamil Nadu and they will tell our people also, their friends, their relatives, आदमी एक है, कल्चर एक भारत है, एक श्रेष्ठ है, एक क्षेत्र है. It is all, we have the same spirit of being a Bharat. आओ तमिल सीखें, तमिल कर कलाम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो बैनर है यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। दरअसल काशी तमिल संगमम के पहले संस्करण से लेकर और चौथे संस्करण तक इसका हर एक थीम रखा गया है। और चौथे संस्करण का जो थीम है वो आओ तमिल सीखें, तमिल कर कलाम, यानी कि जो तमिलनाडु से जो शिक्षक आ रहे हैं वो यहाँ पर बच्चों को तमिल सिखा रहे हैं। என் பெயர் ஹர்ஷிதா குப்தா. நான் 9ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறேன். இன்றைய திருக்குறள் அன்பிலார் இல்லம் தமக்குரியர், அன்புடையார் என்போம் உரியர் பிறர்க்கு. பொருள்: அன்பு இல்லாதவருள் உள்ளாயின் எல்லா பொருட்களையும் தனதாக்கிக் கொள்வர்.
Anbudiavaral, Hun, Odal, Porul, Avi, Anatayum, Pirarka, Arpa, Niparar, Nadri, Vanakka. नमस्ते नमस्ते टीचर। वनक्कम आश्रये। आप कैसे हैं? नल्ला इरुक्कींगला? आप खाना खा लिया? बैठिए। उठकारुंगल। नंद्री धन्यवाद। First year when काशी तमिल संगम started, शुरू समय में एक थीम था, थीम बिल्डिंग कल्चरल बॉन्ड्स बिटवीन काशी एंड तमिल, कल्चरल बॉन्ड्स, दोनों क्षेत्र का कल्चरल बॉन्ड्स फर्स्ट ईयर का सोच था। सेकेंड ईयर द थीम वाज इंटेलेक्चुअल बॉन्ड्स बिटवीन तमिल एंड काशी। लाइक काशी, lot of Tamil people they come to Kashi, including Mahakavi Subramanya Bharati, they came here. उसका सोच अलग होता after coming here, so lot of writings here, so they want to connect the intellectual curiosity of both things. So third year 2024 काशी तमिल संगम was सेज अगस्त्य। तमिल में, तमिलनाडु में एक सबसे बड़ा मुनि था सेज अगस्त्य, हिमालय से पैदल के तमिलनाडु आया था। उसके बाद तमिलनाडु में योगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धा मेडिसिन, सो सेज अगस्त्य जी शुरू किया, सबसे पुराना। सो थर्ड ईयर वाज कनेक्टिंग काशी एंड तमिलनाडु यूजिंग सेज अगस्त्य। दिस ईयर इज लर्निंग तमिल, फोर्थ ईयर ई एडिशन का सोचे लर्निंग तमिल। नमस्ते को हिंदी में क्या बोले, तमिल में क्या बोलेंगे बेटा? नमस्ते टीचर। वनक्कम। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रमा प्रभा गोविंदराजन, मैं तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिला से आ गई हूँ। काशी तमिल संगमम। वाराणसी के प्रहलाद घाट पर वाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में हम इस समय मौजूद हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर आना एक सुखद हमें एहसास दे रहा है, सुखद अनुभव दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस विद्यालय में जो प्रयोग हो रहा है, और ऐसे कई विद्यालय जिनमें ये प्रयोग चल रहा है, और ये प्रयोग इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी तमिल संगमम में जो एक थीम रखी गई इस चौथे संस्करण की, वो ये कि आओ तमिल सीखे, तमिल कर कलाम। मेरा नाम पावनी केसरी है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मैंने तमिल में बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जैसे नंदरी का मतलब धन्यवाद, नमस्ते का मतलब वनक्कम। माई सेल्फ इसिदा जसवाल फ्रॉम क्लास 9th। हम बता रहे कि आप कैसे नल्ला इरुक्कींगला और खाना खा लिए तो साफ टिंगला। मेरा नाम वैभवी गुप्ता है, क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैंने परिवह यानी पक्षियों के नाम सीखे हैं, जैसे हंस को अन्नम कहते हैं, सारस को नारे, बगुले को कोक्कू, और गौरैया को चिट्टकुरुवी, और कठफोड़वा को यानी वुडपेकर को मरंगोती, और भी बहुत कुछ। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मैंने तमिल में शरीर के अंगों के नाम सीखे हैं और भी मैंने बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे सर को कहते हैं तले, कान को कहते हैं कादू, नाक को कहते हैं मुख, ओठ को कहते हैं उड़ल, दांत को कहते हैं पल, जीभ को कहते हैं नाक, मुख को कहते हैं मुख, हाथ को कहते हैं कई, उंगलियां को कहते हैं ओतन, पैर को कहते हैं काल। काशी तमिल संगमम एक बहुत अच्छा प्रयास है जो हमारे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा करवाया गया है। पहले इतना कोई जानता नहीं था, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे, लेकिन अब ये जो 15 दिन से हो रहा है, बच्चे इतना ज़्यादा सीख गए हैं, उसमें प्रेयर भी कर रहे हैं, एक लैंग्वेज, मतलब आपको कहना चाहिए कि पूरे शरीर के अंगों का नाम, पशुओं का नाम, फलों का नाम सब तमिल में बोल रहे हैं। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे आगे अगर इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो बहुत अच्छा सीख लेंगे। और मैडम भी हमारी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं और सिखा भी रही हैं। इंद्रय काशी तमिल संगमम निहल वकुम एवरम ओरु कारणम बाल्हा भारती वालर्ग अवर पोहर नंदरी वनक्कम। भाषा जो है वो भाव के आदान प्रदान का माध्यम बन सके, ये सोच है हमारे पंत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। और वो ये कहते भी हैं
कि जो अब तक होता आया था, जो एक नकारात्मक राजनीति होती आई थी भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, मजहब को लेकर, कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नकारात्मकता फैली हुई थी समाज में, उस पूरी नकारात्मकता को सकारात्मकता में तब्दील करना, ये इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। और ये बच्चे ही कल का भविष्य है, कल का भारत बनाएंगे। और जैसा वो स्वयं कहते हैं और हम सभी कहते हैं कि एक भारत अगर जो हमको मिला है, उसको अगर श्रेष्ठ भारत बनाना है तो उसमें में ऐसे छोटे छोटे प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए, जिनका प्रभाव बड़ा है, जिनका आने वाले जीवन काल में असर हमें व्यापक तौर पर दिखाई पड़ेगा। Central Institute of Classical Tamil this year, they have got in 10 days you can learn basic Hindi from basic Tamil from basic Hindi. So एक ईयर में एक सोच है। अभी this year is learning Tamil। मैं किस स्टॉल पे आया हूँ, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है अय्या एपडी इरुक्किंगे, सर आप कैसे हैं, ये लिखा हुआ। अब पहला क्वेश्चन ये हुआ तो उसका उत्तर क्या आया, नल्ला इरुक्किंजी, नल्ला इरुक्किंजी, मैं ठीक हूँ। अब अगला जो संवाद है वो आ रहा है, उठ कारूंगा अय्या, सर बैठिए। और इस तरीके से करते एक पूरी की पूरी श्रृंखला है बातचीत की। और लास्ट में जो घोष लगातार मैं करता रहता हूँ और जिसका नाम मैं लगातार देता हूँ, ओरे भारतम श्रीरंग भारतम, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। How much you will pay now? Maximum I can pay 200 rupees, but it seems to be more than 1,000. You will take care of mine. काशी तमिल संगमम में जो ये हास परिहास का माहौल आप देख रहे हैं, दरअसल ये भावों का आदान प्रदान है। ये आदान प्रदान है हमारे संबंधों का, ये आदान प्रदान हमारे जो परस्पर जो प्रेम बना हुआ है, ये उसका आदान प्रदान है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओंकार नाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में हम मौजूद हैं इस समय। और काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये एकेडमिक सेशन आयोजित करवाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एकेडमिक सेशन जो है ना, वो ज्ञान के संसार में अभिवृद्धि करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर जो तमिलनाडु से लोग आए हुए हैं, उनके साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग है, एक फ्रूटफुल डायलॉग है, एक ऐसी कोशिश है जिसमें वो ये समझते हैं कि वाकई जो सदियों से चीज़ें टूटी हुई थी, उनको हम एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उत्तर और दक्षिण का भेद खत्म होकर हम भारतीय हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभिनव स्वरूप है, उसकी यहाँ पर व्याख्या हो रही है।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में हम यहाँ पर नमो घाट पर हैं और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और जाहिर सी बात है एक मौका है, एक अवसर है जब सरकार लोगों के लिए क्या प्रयास कर रही है और ख़ास तौर से यूथ के लिए वो दिखाने का है। साहित्य, शिल्प, संगीत, इन सबका तो आदान प्रदान हो ही रहा, लेकिन तकनीक के मामले में भारत सरकार किस तरीके से हमारे नौजवानों की मदद कर रही है, हमारे विद्यार्थियों की मदद कर रही है, उसके बारे में भी जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है और ये साथी, जो साथी केंद्राज या कहेंगे एक ऐप है, एक ऐसी सुविधा है उन बच्चों के लिए जो शायद महंगी शिक्षा को या महंगी कोचिंग्स को कह सकते हैं कि वो नहीं अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है उनके माता पिता के पास में। तो उसके लिए ये एक ऐसी सुविधा यहाँ पर है कि साथी ऐप बनाया गया है और उसके ऊपर आप जाके अपनी निःशुल्क कोचिंग सुविधा मदद ले सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव खड़े हुए हैं जो कि साथी से जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप ये बताएं और ये कौन सा काउंटर है? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं साथी प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ। बेसिकली साथी क्या है कि साथी उन बच्चों का हेल्प कर रहा है एजुकेशन के मामले में जिनके पास फाइनेंशियली जो स्टेबल नहीं है या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन सारे चीज़ों को, और जो एक लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि हम लोग जो है 13 रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे आगे और भी जितने भी लैंग्वेज है उसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। अमित, मैं सीधे तौर पे जानना चाहूँ, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल सीधे कि अगर कोई गरीब बच्चा किसी गांव देहात में कहीं पर भी है वो और वो अच्छी कोचिंग करना चाहता है और पैसे नहीं उसके पास में, तो आप एक प्रोसेस समझा दीजिए कि भैया वो कैसे आपके साथ ही जुड़ेगा। वो तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो बेसिकली आपको मोबाइल फ़ोन में साथी ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, बेसिक आपसे कुछ नंबर वगैरह, हाँ, जो आपकी डिटेल्स होती है, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कंटेंट तैयार कर पाए। क्योंकि जेई के जो बच्चे हैं उसको नीट का हम लोग कंटेंट नहीं दिखा सकते या अदर लैंग्वेज, अदर एग्जाम्स का, तो इसके लिए हमें कुछ नेसेसरी डिटेल चाहिए होता है, वो देंगे आप। उसके बाद आपके लिए एक डैशबोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा जो आपको सामने में तुरंत मिल जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, फिर लाइव क्लासेस चलते हैं या फिर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, उन सब सारे फीचर्स का आप सुविधा डायरेक्ट अपने ऐप पे ले सकते हैं। किसी तरह का कोई पैसा, थोड़ा बहुत 15, 20, 25, 100, 150, 200, कोई रुपया, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई शुल्क? कोई निःशुल्क है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शिव की नगरी हमरी काशी, पतित पावनी है अविनाशी। शिव की नगरी हमरी काशी, पतित पावनी है अविनाशी। अविरल बहती गंगा धारा, साझ करे काशी को लेकर के बचपन से यहीं जन्मी हूँ, यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, तो काशी को लेकर के तो दिन में हमेशा मेरे मन में गूंजता ही रहता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, शाम अवध सुबह बनारस है ये काशी। सर्व धर्म वो ज्ञान की है खान काशी, कला साहित्य संस्कृति की बखान है काशी। देश का सम्मान और अभिमान है काशी, अन्नपूर्णा की कृपा वरदान है काशी। पतित पावनी गंगा तट की शान है काशी। जय हो काशी, जय हो काशी, जय हो काशी। तमिलनाडु और काशी के जो प्राचीन कालीन कह सकते हैं सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जो एक संबंध है, उसको मजबूती देने के लिए सरकार के द्वारा ये जो है शुरुआत की गई है। काशी तमिल संगमम जो है, ये काशी और तमिल दो संस्कृतियों को, जो देश की संस्कृतियां हैं, उनको एक करने का प्रयास है। चाहे वहाँ का रहन सहन हो, खान पान हो, शिक्षा हो, ये एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करें और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। अगर हम संगमम के शब्द में बात करें तो 300 ईसा पूर्व में पल्लव साहित्य, जिसे हम तमिल संगम कहते हैं वास्तव में, उसकी याद दिलाता है। और ये संस्कृति, धरोहर, साहित्य सबका एक जगह पे जो संगम हो रहा है इस समय काशी में, जिसका प्रारंभ कभी दक्षिण भारत में हुआ था, पल्लवों के द्वारा किया गया था,
तो ये एक बहुत ही उत्कृष्ट और अनोखा आयोजन है उत्तर भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के बीच में काशी का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। काशी एक ऐसी सिटी रही है कि हर समय, हर एक काल में अलग अलग विद्वान, कवि और कल्चरल पर्सन्स जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया हमारे कल्चर को, उनका आना लगा रहा है। विद्वानों का शहर रहा है काशी। और जब काशी और तमिल के संगम की बात कर रहे हैं तो हम उनके कल्चरल कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव इस संगम का कोर इनिशिएटिव है, जो दिखाता है कि हमारा भारत, जो कि एक बीच में कहीं किसी काल में बट गया था, हमारी स्टेट्स और हमारी डिस्ट्रिक्ट्स और एक प्लेस में हम खुद की आइडेंटिटी उसके हिसाब से मानते थे। लेकिन आज जब दो कल्चर का संगम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बन गया हमारे कल्चरल एंथुजियाज्म और कल्चरल बूस्ट के लिए, तो हमें फील होता है कि हम नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन नहीं, हम एक भारतीय है। मैं एक भारतीय हूँ। प्राइम मिनिस्टर आई थिंक वांटेड टू कनेक्ट बोथ ऑफ दिस back to how we were 200-300 years back, how we were 1000 years back. So that was the small spark, small chota sa idea tha, small spark. So then IIT Madras, Banaras Hindu University where we are sitting now, MHRD, IRCTC, so they all combined together, they started this program where a group of yatris from Tamil, like Kashi Yatra, they will come by train, a 7-day यात्रा। कई मायनों में ये कहा जाता है कि पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची दोस्त होती हैं, और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। आप जब अकेले हैं, आप जब कुछ चिंतन करना चाहते हैं, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त की आवश्यकता, किताबें जो होती हैं वो आपके इस शुदा की पूर्ति करती हैं। जब हम पुस्तकों की बात करते हैं तो NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट अपने आप में एक बड़ी संस्था है और पुस्तकों को लेकर बड़ा काम कर रही है। कैसे नित्य नवीन नई पुस्तकों का लोगों के बीच में जाना हो, वो संरचनात्मक कार्य करती है। और जब हम काशी तमिल संगम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर भी NBT ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और खास तौर से जो पुस्तकें नई नई आ रही हैं उनको लेकर भी, काशी तमिल संबंध को लेकर पुस्तकें कैसी क्या क्या हैं उनको लेकर भी। हमारे साथ में NBT से इस समय मुस्कान जी मौजूद हैं। NBT की, जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा कि NBT की बात करें तो पुस्तकों का कल्चर और पुस्तकों के बारे में सबको अवगत कराना हमारा एक उद्देश्य हमेशा से रहा है। इस बार NBT जब यहाँ आया काशी तमिल संगमम में, तो NBT ने, आप कह सकते हैं कि सुनिश्चित किया कि हम लोग हर प्रकार की, हर भाषा में किताबें अवेल कराएं। जब हम हर भाषा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हिंदी की, हम बात करते हैं तमिल की, हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल किताबों की, ताकि लोगों को पता सके कि हमारी अलग अलग भाषाओं में किस तरीके की किताबें मौजूद हैं। और फिर कैसे कि आप कहें कि काशी तमिल संगमम का इस बार का जो उद्देश्य है वो है कि लर्न तमिल सीखिए। तो तमिल की बहुत किताबें आपको मिल जाएंगी, आपको बेसिक अदर भाषाओं में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में किताबें मिल जाएंगी। योगी जी इनाग्रेशन समय में एक कोशिश किया काशी एरिया में for the vocational courses along with Hindi, so students can learn one among 6 additional languages which will be offered by UP government: Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Marathi, Bengali। 6 में आप एक हिंदी along with it read it। This is great thing, बहुत अच्छा फीडबैक हो रहा है सर। कारण एक साल में 2500, 4 साल ऑलमोस्ट 10,000 जनता इधर काशी तमिल संगम में पार्टिसिपेट किया। So not only this, after learning this, lakhs of Tamil people they come to Varanasi। People say, sir, Varanasi का बहुत बड़ा इकोनॉमिक का कारण तमिल आदमी है।